ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब देख रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। यह समय बताता है, यानी यह काल बताता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई कार्य लगातार चलता रहे। ठीक है, जैसा कि कितने समय से चल रहा होगा यह भी बताया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी अगर सिंपल भाषा में बोले, जब हमें बताना हो कि भविष्य में किसी समय तक कार्य कितने समय तक जारी रहेगा, उस समय हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विदाउट एनी डिले। तो इसका हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एफर्मेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। दिस इज अवर एफर्मेटिव। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम बताया जाता है। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, एफर्मेटिव का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसका हिंदी में कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, या फिर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है सिंस कभी लगेगा, फॉर कभी लगेगा। सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए, जब हमें समय का पता होता है तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर का इस्तेमाल तब होता है जब हमें समय पता नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इसमें कौन है, सब्जेक्ट में है आई, मतलब मैं कौन, सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई के बाद क्या आएगा, विल हैव बीन। ठीक है, क्या लगाना है यहाँ पे, विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, इसमें पढ़ रहा होगा, तो वर्ब क्या है, इसमें पढ़ रहा है, मतलब रीड। रीड में क्या करना है, आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो मैंने आईएनजी लगाया, रीडिंग। ठीक है, कभी सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, वहाँ 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब यहाँ कौन सा 2 घंटे की बात कर रहा है मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता है क्या, नहीं मालूम है। अगर हमें समय का पता नहीं रहता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर, कभी कब से, 2 घंटे से। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक और लिखता हूँ यहाँ पे, हम सोमवार से यात्रा कर रहे होंगे, ये लिखता हूँ मैं। ठीक है, हम सोमवार से यात्रा कर रहे होंगे, राइट। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी। सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे लिखना है विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, इसमें क्या है, वर्ब इसमें, वर्ब हम तो समझते हैं ना, कोई काम कर रहे होंगे, तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, है ना। वी विल हैव बीन, यात्रा को क्या कहते हैं, ट्रैवल, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रैवलिंग। ट्रैवल में आईएनजी लगाना है, राइट। ओके, वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। अब यहाँ पहले देखो समय क्या बताया जा रहा है, सोमवार से, तो सोमवार यानी समय पता है हमें, मतलब सोमवार से।
अगर हमें पता है तो क्या लगेगा इसमें, सिंस लगेगा, ठीक है। वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस, कभी से, सिंस मंडे, है ना, कब से, मंडे से, ठीक है। इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, सिंस मंडे, ठीक है। वह मंडे से क्या करेंगे, मतलब हम मंडे से क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, ये समझा। चलिए, दिस वाज अवर अफर्मेटिव, नाउ वी विल राइट हियर नेगेटिव, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेगेटिव। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू राइट हियर फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम आया। अभी मुझे क्या करना है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव में जो रहेगा, विल के बाद नॉट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल कम सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल, उसके बाद नॉट लगेगा, बाकी सब सेम, बाकी जितने भी है सब सेम रहेगा, ठीक है। नॉट, उसके बाद हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइमिंग बताया जाना है इसमें, ठीक है। तो चलिए, इसमें नेगेटिव में मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंस बना रहा हूँ। एक बार आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट आप लिख लीजिए तब तक। तो चलिए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है नेगेटिव में। नेगेटिव लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव में, वह 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वह 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, वह को क्या कहते हैं, ही। ओके, उसके बाद क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन, ये पूरा लिखना है, ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है इसके अंदर, खेल रहा होगा, तो खेलने को कहते हैं प्ले, उसमें आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। ही विल नॉट बीन प्लेइंग। उसके बाद सिंस रहेगा कि फॉर, टाइमिंग देखो, पहले टाइम दिया क्या, 1 घंटे से। अब यहाँ कौन से घंटे की बात कर रहा है मुझे नहीं पता है ना। अब मुझे जब घंटा पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फॉर, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर, कब से, फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। तो ये था हमारा नेगेटिव। एक दूसरा नेगेटिव बना रहा हूँ, हाँ, वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी, है ना। मतलब इसमें टाइमिंग का भी जिक्र किया है, सुबह से, तो इसमें टाइमिंग मतलब दिया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, शी। अब लड़की है इसलिए शी लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद विल नॉट हैव बीन, पूरा यहाँ तक लिखना है, विल नॉट हैव बीन, इतना लिखा। उसके बाद वर्ब क्या है इसके अंदर, काम नहीं कर रही होगी, तो क्या कहते हैं काम को, वर्ब, है ना। वर्ब में आईएनजी लगाना है, मतलब वर्ब में आईएनजी रहेगा। उसके बाद सिंस या फॉर, अब इसमें सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, सुबह से, मतलब इसमें समय बताया गया है क्या, सुबह से, तो क्या है, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस। अब इसमें समय का पता है, इसमें सिंस लगेगा, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अभी नेगेटिव मैंने बनाया। नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है। यह है हमारा इंट्रोगेटिव।
चलिए इंट्रोगेटिव का भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते क्या है। कोई भी फॉर्मूला आसान है, थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल कम विल के बाद क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हैव बीन आता है ना। ओके दैट्स ग्रेट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ओके ओके, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, राइट। ओके, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइमिंग का जिक्र किया जाता है, राइट, ठीक है। दिस इज अवर फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग क्वेश्चन में लिखकर इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्या वो सुबह से काम कर रही होगी। क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या वह सुबह से, ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ, सुबह से काम कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या लगेगा, विल। इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, विल लगाना है। ओके, विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, वह, यानी लड़की है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, शी, ठीक है। उसके बाद विल हो गया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद हैव बीन, क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। विल शी हैव बीन, वर्ब क्या इसके अंदर क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, काम कर रही होगी, मतलब वर्किंग। विल शी हैव बीन वर्किंग, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का मतलब वर्ब में आईएनजी हो गया, सिंस फॉर, इसमें सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, सुबह से मतलब टाइमिंग दिया है, तो टाइमिंग जब दिया है तो सिंस लगेगा। सिंस कब से, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा विल शी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम कर रही होगी, ये मैंने इंट्रोगेटिव लिखा, ठीक है। एक और लिखता हूँ इसी का जरा, ताकि आपको समझ में इसको अच्छे तरीके से आ सके, ठीक है। चलिए एक और लिखता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या वे 5 साल से यहाँ रह रहे होंगे, क्या वे 5 साल से यहाँ रहे होंगे, राइट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें विल लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर विल, आफ्टर दैट देयर विल कम सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इन दिस, तो यहाँ पे आएगा वे को कहते हैं दे, ओके, विल दे। उसके बाद हैव बीन, विल हो चुका है हमारा, सब्जेक्ट भी हो चुका है, उसके बाद हैव बीन, ओके। सो हैव बीन, दिस इज आल्सो डन। आफ्टर दैट वर्ब इसमें क्या है, यहाँ रह रहे होंगे, है ना। रह रहे होंगे को क्या कहते हैं, यहाँ पे रहने को क्या कहते हैं, लिविंग, मतलब लिव को मतलब रहना होता है ना, इसमें आईएनजी लगाना है वर्ब में, ओके। विल दे हैव बीन लिविंग, उसके बाद यहाँ पर, अच्छा, लिविंग के बाद यहाँ पे क्या आएगा, हियर, है ना, यहाँ पे लिविंग हियर मतलब यहाँ पे, ओके। विल दे हैव बीन लिविंग हियर, क्या वो यहाँ पे रह रहे होंगे। उसके बाद सिंस लगेगा कि फॉर 5 साल से। अब एक बात बताइए, अब ये 5 साल जो दिया हुआ है, कौन से 5 साल की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं मालूम है कौन से 5 साल की बात कर रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर लगेगा, है। विल दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, है ना, 5 साल। वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 5 सालों से रह रहा है, ठीक है। क्या वो 5 सालों से यहाँ पर रह रहा है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है उस पर लिखेंगे, इसको आप देख लीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव देन नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर्मूला, वी विल राइट द फॉर्मूला, आफ्टर दैट वी विल ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, ओके।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला में जो आएगा सबसे पहले क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल की कम हियर विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट लिखना है। क्या लिखना है, नॉट हैव बीन, ठीक है। विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है, आईएनजी। उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है, सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आगे। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो दिया है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, एक आप देखिए बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया है क्या मैं 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा हूँगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से, है ना, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा होऊंगा। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर विल, आफ्टर दैट देयर विल कम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, मैं यानी आई। उसके बाद नॉट हैव बीन, ठीक है, नॉट हैव बीन। विल आई नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है इसके अंदर, पढ़ रहा होगा, है। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग, टाइमिंग क्या दिया है, सिंस फॉर, इसमें क्या रहेगा, 2 घंटा। कौन सा 2 घंटा मुझे नहीं मालूम, है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर। विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक। एक और बनाता हूँ मैं यहाँ पे, क्या वो सुबह से काम नहीं कर रही होगी, ऐसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्या वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रही होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर विल कम विल, पहला विल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह यानी लड़की है, ये लड़कियों को हम लिखते हैं शी। उसके बाद नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। विल शी नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है इसके अंदर, काम कर रही होगी ना, तो कहते हैं वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ओके, विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, ओके, तो विल शी नॉट हैव बीन वर्किंग, कब से, उसके बाद क्या है यहाँ पे, सिंस या फॉर, सुबह से यानी टाइमिंग दिया है, सिंस मॉर्निंग, है ना, वहाँ सुबह से क्या काम नहीं कर रही होगी। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको ट्रांसलेट करने के लिए एक आध 2 लिखता हूँ, और उसको ट्रांसलेट करके बताइए मुझे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं यहाँ पर 2 सम देता हूँ, 2 क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको एक, मतलब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, जैसा कि मैंने अगर दिया यहाँ पे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो उसको आप एफर्मेटिव उसी को बनाना है, उसी का नेगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब मान के चलते हैं कि अगर मैंने दिया मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, यहाँ एफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, वही बनाना है। उसके बाद मैं अगर दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इसका मतलब चारों बनाना है, एक का मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, 2 लिख के दे रहा हूँ, आप उसको बनाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको जरा देख लीजिए अच्छे से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वह सुबह से काम कर रही होगी, वह सुबह से काम कर रही होगी, ठीक है।
एक और देता हूँ, इसका चारों बनाइए। इसका एफर्मेटिव तो बना दिया है मैंने, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब बनाइए इसका, ठीक है। उसके बाद एक और देता हूँ मैं, इसमें वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ये मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। इसको भी आप क्या कीजिए, अच्छे से बनाइए, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझता है तो आप उसको 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैं साथ हो जाता हूँ, देख लीजिए।